बारिश रुकते ही देखो भाई कितना सुहाना मौसम हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि ठंड नहीं लग रही है। बीच बीच में मैं खिड़की खोल रहा हूँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम हल्की भीनी भीनी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। नज़ारे देखो भाई, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। कौन से ट्रीज हैं पता नहीं, बट बहुत सुंदर भाई। राइट में भी पूरे के पूरे पेड़ है और यहाँ पर लेफ्ट में भी पूरे के पूरे पेड़ हैं। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। अभी मेरा मैप नहीं चल रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है इसमें, जिस वजह से ये बिल्कुल भी रीरूट कर नहीं रहे। स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी नहीं रहे। देखो ये कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे से भी बहुत आगे जाके हम लोगों को लेफ्ट लेना दिख जाएगा। वहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट आ रहा होगा, वहाँ पर फिर एक बार कोशिश करूँगा। ये स्पॉट मिला है यहाँ पर मुझे एक, पीछे डेड एंड है। यहाँ पर स्पॉट्स ना ऐसे हैं स्टॉपिंग के कि पीछे डेड एंड दे रखा है और ऐसे निकाल के फिर आपको गाड़ी बैक ले जानी पड़ेगी। सही है यार, ये भी सही है। यहीं पर ही अपना फ्लैग वेव करते हैं भाई रशिया में। फर्स्ट टाइम इन रशिया विद माय इंडियन फ्लैग। ओके, यहाँ पर ठीक है। बाकी यार थोड़ा सा मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बाहर मैं कर नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर या 1 मिनट देखता हूँ, मैं अपना ट्राइपॉड निकालता हूँ। कंट्री नंबर 4 रशिया में भी अपना इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है भाई। और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ आप लोगों को भाई, इस ट्रिप में हर कंट्री में ऐसे अपने इंडिया का फ्लैग लहराते चलेंगे और फाइनली न्यूयॉर्क में अपना इंडिया का फ्लैग लहरा के फिर अपनी ट्रिप खत्म करेंगे। अभी थोड़ा सा कैमरा मैंने ऐसे रखा हुआ है, आई डोंट नो ठीक आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। ठीक है, बट फाइनली भाई रशिया कंट्री नंबर 4 इज डन। सीरियसली भाई ऐसे गूज़बम्स आते हैं ना इंडियन फ्लैग हाथ में लेते ही, और मैं एकदम से इमेजिन करने लगता हूँ कि जब न्यूयॉर्क में होंगे वहां पर इंडिया का फ्लैग जब वेव करेंगे भाई, कितना मजा आएगा सीरियसली। और अब यूरोप में भी ऐसे ही करते चलेंगे। बाकी मेरे को एक चीज और बताना, अभी ना ट्राइपॉड से जो छोटा वाला अपना मिनी ट्राइपॉड आता है उससे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो ऐसे ही करना शुरू कर दूं क्या? अच्छा लगता है अगर फोन से ना करूँ तो? मतलब ये कैमरा एंगल अगर ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा कि हर बार मैं फिर ऐसे ही ब्लॉग किया करूँ, क्योंकि हमेशा ना मैं हाथ में पकड़ता हूँ फोन तो हल्का सा हाथ भी दिखता है, बट इसमें क्या है ना हाथ नीचे आ जाता है तो हाथ नहीं दिखता, प्रॉपर अच्छे से व्यू भी मिलता है। तो अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं ऐसे ब्लॉग करना शुरू कर दूंगा। बाकी हमारी थार को तो देख लो, हमारे साथ साथ ये भी पूरा वर्ल्ड टूर पे निकली हुई है मस्त। इसका एक वीजा बनवाया, खाली वीजा आराम से लग गया, अपना बढ़िया घूमते रहो। और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट थोड़ी अभी गंदी हो रखी है बेचारी, इसको करवाएंगे इसका इलाज। बहुत सारी चीज़ें करानी है मुझे एस्टोनिया में, जैसे कि ये लगवाना है। बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बहुत लोग कंप्लेन करेंगे आप बस बोलते हो करवाते नहीं हो। ठीक है, ये करवाएंगे और इसके साथ साथ ये निकल गया सुबह, आज मैंने दिखाया था, ये भी कराएंगे। वॉश कराएंगे, इसको नहलाएंगे धुलाएंगे बढ़िया से। इसका जो कूलेंट एंटीफ्रीज वाला इशू था वो भी ठीक कराएंगे, रेडिएटर भी दिखाएंगे, इसकी सर्विस कराएंगे एकदम बढ़िया चकाचक करके। उसके बाद अपनी यूरोप की ट्रिप शुरू करेंगे। ये आ गया है अपना फ्यूल स्टेशन, फ्यूल अप करवाते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से 68 किलोमीटर बाद लेना है राइट। और फिर अगर मुझे लग रहा है उस रोड पे मिले ना मिले, कुछ नहीं पता कैसी रोड होगी, सिंगल लेन होगी। वैसे सिंगल लेन तो नहीं होगी यार, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जा रही है, आई थिंक अच्छी रोड होगी। बाकी जो अभी हमारी रेंज बची है 166 किलोमीटर्स की बची है। 2 बार फ्यूल अप हो गया आज, बट ठीक है चलो, क्योंकि स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन कर रहा हूँ मैं। अबे यार मैं कहाँ आ गया? ये टोल है शायद, क्या है? नहीं नहीं टोल नहीं है, कुछ और है ये, शायद से एडब्ल्यू का है क्या? एक तो ये पता नहीं क्या हो गया, डीजल डीजल जैसा दिख रहा था मुझे, रशियन में कुछ लिखा हुआ था। चलो जी, ये देखो एडब्ल्यू, ये रहा ना, ये भाई देखो एडब्ल्यू जो मैंने लिया था, ये रहा। चलो भाई फटाफट डीजल भरवाते हैं, उसके बाद तय करते हैं अपना बाकी का सफ़र। सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा। डीजल डीजल डीजल, हाथ हिलाओ कुछ तो बताओ। 80 तो यहाँ पर नहीं है। डीजल डीजल, अच्छा डी वाला डीजल ही है, ओके ओके। हाँ देखो कहीं कहीं पर ना ये लोग डी लिख के रखते हैं, तो ये डी है जो, ये डीजल है आई थिंक सो। बाकी अभी पता चल जाएगा। डीजल समझ आता है वैसे इन लोगों को कि डीजल क्या है, तो ये भी डीजल डीजल बोलते हैं। चलो लो भाई, इन्होंने कुछ कुछ तो ये बोल रहे थे
मुझे लगा फुल का ही बोल रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा फुल कर दो भाई पूरी टंकी। अरे अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया वहाँ से। चलो अंदर पे करते हैं पहले। ओह ठंडी हो रही है भाई। और सुबह से देख रहे होगे आप सेम यही मौसम है, सूरज देखने को नहीं मिला आज। 2900 रूबल्स की टंकी फुल हुई है हमारी वापस से। इसका मतलब है कि अच्छा खासा तेल था इसके अंदर, बट सिर्फ इस वजह से रेंज कम दिखा रहा था क्योंकि मैंने खींची है गाड़ी अभी अच्छी वाली 120 पे। ठंड हो रही है यार बाहर सीरियसली। बाकी ज़्यादा टाइम वैसे किया नहीं मैंने, सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि बॉर्डर की टाइमिंग्स मैंने जो देखी ना वो सुबह 7 से लेके रात के 11 बजे तक ओपन है। बट फिर भी मैं चाहता नहीं था कि मैं रात के टाइम पे क्रॉस करूँ बॉर्डर। मैंने सोचा कि दिन में हो जाएगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे दिन तो हुआ नहीं, देखा जाए तो शाम ही है सुबह से, बट अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा है क्योंकि ठंड हो रही है पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये कि भाई रशिया में सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है। चार्जिंग स्टेशंस भी हैं भाई यहाँ तो, हर उस पे मिलेंगे ना, जितना भी इस एक्सप्रेसवे पे स्टॉप्स हैं हर जगह चार्जिंग स्टेशन है। और देख लो रास्ते कैसे निकाल रखे हैं। उधर से आया था मैं और इधर से वापस से जाके हाईवे पकड़ लूँगा। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत सही ख्याल रखते हैं लोग। अब अपने इंडिया में क्या होता है कि मतलब अच्छा होता है नो डाउट, एक तरफ से आओ दूसरी तरफ से निकल जाओ। ऑब्वियसली एक्सप्रेसवेज पे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्यूल स्टेशन हैं, बट उसके अलावा भी कहीं कहीं जैसे नॉर्मल देखोगे ना वहीं से गाड़ी घुसा रहे हैं, वहीं से निकाल रहे हैं, इतना जाम लगा देते हैं वहीं फ्यूल स्टेशन के बाहर। बट अच्छा है भाई। यहाँ से मुझे फ्लाईओवर छोड़ना है, ये वाला एक्सप्रेस पे छोड़ना है और यहाँ से जाना है हम लोगों को राइट। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को भी समझा दूँ कि यहाँ से मुझे जाना है नीचे की साइड। बेसिकली हम सेंट पीटर्सबर्ग का जो रास्ता है ना, ये देखो ये ऊपर है जो है, ये है अपना सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ के हम लोग उतर गए हैं भाई एस्टोनिया के रास्ते पे। ठीक है, इसको वापस से करके और इसको कर देते हैं भाई रीसेंटर। ठीक है, अब सामने यहाँ पर मुझे टोल पे करना है और उसके बाद एग्जिट कर जाना है एस्टोनिया की रोड के लिए। उसका देखते हैं भाई कुछ टोल होगा कि नहीं होगा। तो ये है भाई टोल। अरे यार इसका ये भी खत्म हो गया। अब इसमें मुझे देखना है कैश 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 कैश, सबसे राइट वाली लेना है शायद से। हाँ सबसे राइट वाली ही है। ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, इस वाले में चलता हूँ। ओके देखते हैं भाई कितना पे करना है। इसमें कोई बैठा है? दिख तो नहीं रहा है। कोई है कि नहीं है? दिख ही नहीं रहा है। शायद से यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर मुझे ये रिसीट डालनी है और कार्ड से पे करना है ना। हाँ इसको डालते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, ये देखो 4400 इतने रूबल्स देने हैं मुझे। यहाँ पे कैश जाएगा। 1 मिनट पहले कैश निकाल लूँ यार। चलो जी, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा मेरे साथ, तो कैश के साथ यहाँ पर डालते हैं इसको। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। हाँ 1000 और ये 2000। हाँ देखो ये ऊपर कम होते जा रहे हैं रूबल्स जैसे जैसे डालता जा रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया तीसरा नोट, ये चला गया चौथा नोट। ठीक है, और 100 के 4 डाल देता हूँ फटाक से। चेंज नहीं थे मेरे पास तो फिर मैंने 500 का डाला, इन्होंने 300 मुझे रिटर्न भी कर दिए भाई। नाइस, ये आ गई अपनी रिसीट। चलो जी, वरना बंद हो जाएगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेट्स गो। 4400 रूपये भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके चलते हैं भाई, सामने गाड़ी लगाता हूँ एक बार, फिर आपको डिटेल्स देता हूँ सारी। पार्किंग में गाड़ी लगा दी क्योंकि वहाँ थोड़ी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। तो ये था भाई अपना टोल, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, अभी तक का सबसे मान लो मोस्ट एक्सपेंसिव टोल हमारी लाइफ का, क्योंकि यूरोप और यूके में भी मैंने कभी इतना पे किया नहीं है। चलो भाई, तुम्हारे ऊपर देखो कितना खर्चा कर रहा हूँ, बट सही है भाई, तुम इतना साथ दे रही हो मेरा इस ट्रिप पे। तो यार डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग मैंने इस पूरे एक्सप्रेसवे पे कवर किए हैं 550 किलोमीटर, जिसके लिए मैंने पे किए हैं 4400 रूबल्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 4800 रुपीज़। पहले मैं आप लोगों को बोल रहा था 6000 के आसपास का टोल है, तो एक्चुअल वो सेंट पीटर्सबर्ग का टोल है, क्योंकि अगर मुझे सेंट पीटर्सबर्ग जाना होता तो मैं इस एक्सप्रेसवे से ना उतर के सीधा सीधा चलता उसी एक्सप्रेसवे पे, तो जब वहाँ से उतरते तब मुझे ज़्यादा पे करना पड़ता। बट ठीक है भाई, अभी के लिए 4400 रूबल्स पे किए 4800 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, क्योंकि 1.2 के आसपास का रेट है। ठीक है, मतलब 1 रूबल इक्वल्स टू 1.2 रुपीज़। महंगा था भाई, नो डाउट महंगा था, बट ठीक है। चलो अब यहाँ से चलते हैं भाई एस्टोनिया की तरफ, क्योंकि सनसेट हो चुका है लगभग और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। मुझे वॉशरूम भी यूज़ करना था, बट अभी तक दिखा नहीं, तो अगले किसी भी
जो मिडवे या पार्किंग पड़ेगी वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। वैसे यार अगर देखा जाए तो 550 किलोमीटर्स के अगर मैं बात करूँ 4400 रुपये 4800 रुपये इनफैक्ट, तो ऑब्वियसली भाई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई नहीं करता भाई इतने कम किलोमीटर्स के लिए, क्योंकि अगर लगभग इतना ही डिस्टेंस 550-600 किलोमीटर का इंडिया में अगर मैं एक्सप्रेसवे का टोल देखूँ, अच्छे एक्सप्रेसवे इसका, तो 550-600 रुपये का टोल बनता है। बट कुछ नहीं किया जा सकता भाई, मैं ही नहीं यहाँ के सिटीजन्स भी दे रहे हैं, तो इस वजह से फिर नो कंप्लेंट्स या फिर नो जस्टिफिकेशन। जी है भाई, देख लो ठंड हो रही है, बट ये छोटा सा टोल इतने पैसे खा गया बताओ। चलो कोई नहीं, चलते हैं भाई। और अब यहाँ से ना मुझे यू टर्न लेना है। यू टर्न लेना है ऐसे कि डायरेक्ट यू टर्न नहीं है, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले लेफ़्ट, फिर उसके बाद एक दूसरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे चढ़ना है, तो उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एस्टोनिया की तरफ। तो बेसिकली अभी ना हम लोग नॉर्थ साइड थोड़ा आके और उसके बाद अब वापस से ट्रैवल करेंगे, ये कह सकते हो आप साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट साइड पर ट्रैवल करेंगे हम लोग। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोगों को एकदम सीधा सीधा आना चाहिए था, बट ये एक्सप्रेसवे एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए कितना महंगा है और कैसा है ये रोड्स, क्योंकि बहुत फेमस एक्सप्रेसवे है ये रशिया का, ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली मैं आया था कि ठीक है यार एक बार लगेगा बट एक बार देखूँ तो ऐसा क्या खास है इसमें। यहाँ से देखो, मुझे यहाँ से सीधे जाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, गोल गोल। अभी कैमरे पे आपको नहीं समझ आ रहा है, बट इस पे देखो भाई, ये देख रहे हो, गोल ऐसे घुमा के फिर इधर निकलना है मुझे। तो बेसिकली मैं आया उधर ही से था और घूम के वापस से इधर ही जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग मेरा बड़ा मन था यार, यहाँ से पता है सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा, और वो भी एक्सप्रेस वे पे तो पता ही नहीं चल रहा था, खींच देता। अब नाना करते हो सोचो 550 किलोमीटर आ गया हूँ मैं, बिल्कुल थकान नहीं है भाई, पता ही नहीं चला मेरे को, ठीक है। फ़ोन पे भी बात कर रहा था मैं घर वालों से, फ्रेंड से, साथ ही साथ अपना शूट भी कर रहे थे, तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, पता भी नहीं चला, बढ़िया डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ से अभी पर 7 घंटे की ड्राइव बची है भाई, देखने में बहुत ज़्यादा लगती है वैसे, बट मेरे को पता नहीं कि आउट ऑफ इंडिया फील नहीं होती ये चीज़, ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अरे यार ये क्या हो गया। चलो